Hi guys, welcome back to my YouTube channel. Today is 31st December 2021. So let's start our economic analysis on newspaper Financial Express. So today's discussion will be on tax buoyancy, a related article that is on page number 2nd. You can see formalization boosts tax revenues, budget estimates to be beaten by wide margin. Okay, so this article is telling that the ratio between the center's gross tax revenue and GDP will likely touch a 15-year high of 11.4% in financial year 22. Okay, while tax buoyancy will be the highest in over a decade, about 2. This will give the required cushion to the union government to expand the budget size by about 2 lakh crore rupees from the projected level without deviating much from the fiscal deficit target of 6.8% of the GDP. ओके, देखें इस आर्टिकल में टैक्स बायंसी की बात हो रही है. ठीक है, तो फर्स्टली वी विल अंडरस्टैंड व्हाट इज दिस टैक्स बायंसी. ओके, then we will see the factors determining the tax buoyancy. Okay, we will see what will happen if there will be slowdown in tax buoyancy. Okay, so let's see. You can see here there is the ratio between tax revenue and GDP. This shows the tax buoyancy. Okay, you know, tax buoyancy is, we can say that tax buoyancy is used to assess the efficiency of a government's tax system. Okay, सिंपल लैंग्वेज में आप ऐसे बोल सकते हैं कि जो टैक्स होता है उसको मेजर करने के लिए एक टर्म यूज होती है, उसे बोलते हैं टैक्स बायंसी. ओके, तो जो ये टैक्स बायंसी है, अब अगर जनरली हम लोग ये अज्यूम करते हैं कि अगर इकोनॉमी का जो ग्रोथ रेट है वो अगर इंक्रीज हो रहा है तो टैक्स रेवेन्यू भी इंक्रीज होनी चाहिए. ठीक है, तो जो टैक्स बायंसी है दैट एक्सप्लेन्स द रिलेशनशिप बिटवीन द चेंजेस इन गवर्नमेंट्स टैक्स रेवेन्यू ग्रोथ एंड द चेंजेस इन जीडीपी. ओके, देखें तो जो ये टैक्स बायंसी है दैट इज डिटरमिन्ड बाय द फैक्टर्स सच एज tax base. Okay, so firstly understand the tax base. What is this tax base? You can say tax base is the number of peoples who are paying taxes. ठीक है, जो लोग हैं, जो लोगों का जो एक ग्रुप है या जितने भी लोग जो टैक्स पे कर रहे हैं उसको टैक्स बेस बोल देंगे इन टर्म्स ऑफ इनकम टैक्स. फॉर एग्जांपल अगर हम इनकम टैक्स की बात करते हैं तो इनकम टैक्स बेस क्या हुआ, जितने भी लोग जो इनकम टैक्स पे कर रहे हैं वो हुआ इनकम टैक्स का बेस. ओके, तो टैक्स बेस टैक्स बायंसी को, जो टैक्स बेस का साइज है वो टैक्स बायंसी को अफेक्ट करता है. कैसे अफेक्ट करता है? जैसे अगर इनकम टैक्स पे करने वाले लोगों की जो संख्या है, जो नंबर है, अगर वो इंक्रीज हो जाता है ना, तो हम क्या बोलेंगे कि इनकम टैक्स का बेस इंक्रीज हुआ है ना, तो उसकी वजह से टैक्स रेवेन्यू बढ़ेगा, है ना. तो अगर टैक्स रेवेन्यू जीडीपी का जो रेशो है, जीडीपी का ग्रोथ रेट अगर उससे ज़्यादा बढ़ रहा है तो हम बोलेंगे कि टैक्स बायंसी हाई हो रही है. ठीक है, तो टैक्स बेस का बढ़ना
अच्छा होता है टैक्स रेवेन्यू बढ़ने के लिए। ठीक है, देखो टैक्स रेवेन्यू दो तरह से बढ़ सकता है, एक या तो टैक्स बेस बढ़ने से या फिर टैक्स रेट बढ़ने से, है ना। अब अगर देखो, अगर हम टैक्स रेट को बढ़ा देते हैं, हम बोलेंगे कि 20% से 40% टैक्स रेट कर दिया गया है ना, तो टैक्स रेवेन्यू बढ़ेगा क्योंकि टैक्स रेट बढ़ा है ना। दूसरी साइड से अगर टैक्स बेस को बढ़ा के टैक्स रेवेन्यू बढ़ता है, अगर हम पहले अगर 10 लोग इनकम टैक्स पे कर रहे थे, अब अगर इनकम इतना बढ़ गया है लोगों के पास कि अब 10 लोगों की जगह पे अगर 20 लोग टैक्स पे कर रहे हैं तो भी टैक्स रेवेन्यू बढ़ेगा, है ना। देखो टैक्स रेवेन्यू टैक्स बेस के बढ़ने से भी बढ़ रहा है और टैक्स रेट के बढ़ने से भी बढ़ रहा है। दोनों में से बेटर कौन होता है? टैक्स बेस के बढ़ने से अगर टैक्स रेवेन्यू बढ़ता है। ठीक है, तो क्योंकि टैक्स रेट को अगर बढ़ा देंगे तो लोगों के पास अपने लिए इनकम कम बचेगा ना। अगर टैक्स रेट अगर 20% से 30% कर दिया, 40% कर दिया, तो हमारे लिए प्रॉब्लम हो जाएगा कि हमें अपनी इनकम का ज़्यादा पोर्शन टैक्स देना पड़ रहा है ना। अगर हम 10 लोग टैक्स पे कर रहे थे, लेकिन अब 10 और लोगों का रेवेन्यू इतना बढ़ गया कि वो भी टैक्स पे करने के लायक बन गए, तो वो ज़्यादा बेटर है ना। टैक्स रेट बढ़ने के बजाय टैक्स बेस का बढ़ना ज़्यादा अच्छा है। ठीक है, तो अगर आपने लाफर कर्व के बारे में सुना होगा या पढ़ा होगा, तो दैट टेल्स अबाउट द रिलेशनशिप बिटवीन टैक्स रेवेन्यू एंड टैक्स रेट। ठीक है, वो ये बोलता है कि टैक्स रेट एक ऑप्टिमम लेवल तक बढ़ना ही इकोनॉमी के लिए बेटर होता है। अगर उस ऑप्टिमम लेवल से ज़्यादा अगर टैक्स रेट बढ़ जाता है तो उसकी वजह से टैक्स रेवेन्यू बढ़ने की बजाय कम हो जाती है। ठीक है, तो ये था फर्स्ट डिटर्मिनिंग फैक्टर ऑफ टैक्स बायंसी। ओके, दूसरा है अगर जो टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन है, अगर उनका बिहेवियर अगर फ्रेंडलीनेस है, तो वो भी टैक्स बायंसी को डिटर्मिन करता है, अफेक्ट करता है। कैसे? अगर टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन का बिहेवियर अच्छा नहीं होगा तो लोग चिढ़ेंगे कि हम टैक्स पे नहीं करेंगे, कि उनका बिहेवियर अच्छा नहीं है, वो अच्छे से बात नहीं करते, अच्छे से बताते नहीं हैं, तो लोग टैक्स पे ही नहीं करेंगे, है ना। अगर वो बहुत फ्रेंडली बिहेव करेंगे, जो भी टैक्स पे करने वाले लोग हैं उनके साथ बहुत अच्छे से पेश आएंगे, तो लोग शौक से भी टैक्स पे कर देंगे कि चलो यार बहुत अच्छे से पेश आते हैं हमारे साथ, तो हम टैक्स पे कर लेते हैं, है ना। तो ये भी एक फैक्टर है जो टैक्स बायंसी को अफेक्ट करता है। ठीक है, तो नेक्स्ट इज टैक्स रेट की जो सिंप्लिसिटी है ना। जो टैक्स रेट अगर टैक्स को पे करने के लिए अगर बहुत ज़्यादा फॉर्मेलिटीज़ अगर ना करनी पड़े, तो वो भी टैक्स रेवेन्यू को बढ़ाता है। जो टैक्स पे करने वाले लोग हैं उन्हें एनकरेज करता है कि वो टैक्स पे करें, है ना। अगर बहुत सारे फॉर्म्स भरने को दे दे कि ये अगर आपने टैक्स पे करना है तो आपको ये इतने सारे फॉर्म फिलअप करने पड़ेंगे, तो हम सोचेंगे कि कौन इतने सारे फॉर्म फिलअप करे, इससे बेहतर है कि हम टैक्स पे ही ना करें, है ना। तो इसलिए जो टैक्स रेट्स की टैक्स पे करने का जो फॉर्मेलिटीज़ है वो भी बहुत सिंपल होनी चाहिए। अगर ऐसे हो कि ऑनलाइन टैक्स पे करो जी, है ना, तो वो भी एक अच्छा स्टेप है कि लोगों का टाइम बचेगा, पैसा बचेगा जाने के लिए, है ना। तो वो ऑनलाइन पे कर लेंगे इजीली, और सिंपल सा फॉर्म दे दिया जिसे कोई भी भर सकता है ना। तो बहुत ज़्यादा उसमें डिफ़िकल्टीज नहीं होनी चाहिए टैक्स पेयर को, इसका मतलब ये है ना। तो ये भी टैक्स बायंसी को अफेक्ट करता है। ठीक है, तो और जो टैक्स रेट है वो भी बहुत ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अगर कोई पर्सन टैक्स पे करता है तो उसकी कैपेसिटी से ज़्यादा टैक्स रेट नहीं होना चाहिए। कि अगर जैसे मेरी इनकम अगर 10,000 है, तो अगर मुझे बोलते हैं कि आपको 50% टैक्स देना है, टैक्स रेट अगर 50% कर दिया, तो मैं नहीं चाहूँगी कि मैं टैक्स पे करूँ। मैं
वहाँ पे टैक्स इवेजन आता है, टैक्स चोरी होने लगता है ना। तो मैं सोचूंगी कि मेरा फ़ायदा क्या है कमाने का, कि मुझे 50% देना पड़ रहा है, तो 50% मेरे पास अपने लिए है ना। तो टैक्स एक रीजनेबल रेट होना चाहिए टैक्स रेट का, कि हर पर्सन अपनी कैपेसिटी के अकॉर्डिंग टैक्स दे पाए, है ना। तो दीज आर द फैक्टर्स विच डिटर्मिन द टैक्स बायंसी। ओके, सो सी नेक्स्ट, अगर देर इज स्लो डाउन इन टैक्स बायंसी व्हाट विल हैपन। ठीक है, अगर टैक्स बायंसी है अगर वो कम होता है तो क्या होता है। अब देखो, अगर इफ देर इज डिटेरियोरेशन इन टैक्स बायंसी दैट विल बी अ कॉज ऑफ कंसर्न। किसके लिए कॉज ऑफ कंसर्न हो जाएगा? गवर्नमेंट के लिए, है ना। क्योंकि गवर्नमेंट को देखो अपना एक्सपेंडिचर बढ़ाना पड़ता है, तो अगर एक्सपेंडिचर करना है, एक्सपेंडिचर करने के लिए रेवेन्यू भी तो चाहिए। तो कहाँ से रेवेन्यू आता है? तो टैक्स एक सोर्स है गवर्नमेंट की रेवेन्यू का, है ना। तो इस आर्टिकल में भी ये बोला है कि इस बार जो है टैक्स बायंसी इंक्रीज, जो टैक्स जीडीपी रेशो है वो इंक्रीज होने की संभावना है ना। तो इसकी वजह से क्या होगा कि जो गवर्नमेंट है वो जो आने वाला बजट, अभी रिसेंटली बजट, नया बजट आएगा, तो उसमें 2 लाख करोड़ रुपीस का खर्चा कर सकती है ना। 2 लाख करोड़ रुपीस ज़्यादा खर्च कर सकती है बिना फिस्कल डेफिसिट का जो टारगेट है उसकी टेंशन लिए बिना, है ना। तो इट मीन्स जो गवर्नमेंट का प्लान है फिस्कल कंसोलिडेशन का, फिस्कल कंसोलिडेशन मीन्स फिस्कल डेफिसिट को कम करने का। अगर आपने FBRM एक्ट पढ़ा होगा तो उसमें फिस्कल डेफिसिट को कम करने की बात करते हैं, तो दैट इज कॉल्ड फिस्कल कंसोलिडेशन। ओके, तो जो फिस्कल कंसोलिडेशन का प्लान है, तो अगर टैक्स बायंसी इंक्रीज होता है तो वो फिस्कल कंसोलिडेशन के प्लान के लिए अच्छा है ना। तो अगर टैक्स बायंसी में स्लो डाउन आता है तो गवर्नमेंट को प्रॉब्लम हो सकती है इस प्लान को पूरा करने के लिए। जो ये फिस्कल कंसोलिडेशन का प्लान है इसके लिए प्रॉब्लम हो सकता है कि हम अपने फिस्कल डेफिसिट को कम नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हमने एक्सपेंडिचर भी करना है। हमने नहीं, आई मीन गवर्नमेंट ने। ठीक है, तो ये था ये था टैक्स बायंसी। अगर स्लो डाउन आता है तो क्या होता है। ठीक है, तो जो टैक्स बायंसी है वो बहुत ज़्यादा हाई भी नहीं होना चाहिए। ठीक है, टैक्स बायंसी हाई होना चाहिए क्योंकि जो गवर्नमेंट का फिस्कल कंसोलिडेशन का प्लान है उसको फुलफिल करने के लिए ये अच्छा है, लेकिन ये बहुत ज़्यादा हाई नहीं होना चाहिए। इट शुड नॉट बी टू हाई एंड टू लो। बहुत कम भी नहीं और बहुत ज़्यादा भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर बहुत ज़्यादा हो जाता है तो क्या हो जाएगा कि जो बिजनेसमैन है, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस है, उसमें जो बिजनेसमैन है उनके जो सेंटीमेंट्स है वो रिड्यूस होते हुए नज़र आएंगे। क्योंकि अगर उनसे बहुत ज़्यादा टैक्स, अगर उनके ऊपर बहुत ज़्यादा टैक्स लगेगा, बहुत ज़्यादा अपनी इनकम का बहुत ज़्यादा पोर्शन अगर उनको एज ए टैक्स देना पड़ेगा तो वो काम कम करेंगे। उनको लगेगा कि क्या फ़ायदा इतना ज़्यादा कमा के कि हमें टैक्स देना पड़ रहा है ना। तो उनके इतना टैक्स बायंसी इतना हाई होना चाहिए कि वो जो बिजनेसमैन है उनके सेंटीमेंट्स को हर्ट ना करें। ठीक है, तो और बहुत कम भी नहीं होना चाहिए टैक्स बायंसी। क्यों? क्योंकि ये जो फिस्कल कंसोलिडेशन का प्लान है उसको हर्ट करेगा। तो ये इतना कम भी नहीं होना चाहिए कि इसको फिस्कल कंसोलिडेशन के प्लान को हर्ट करें, और इतना ज़्यादा भी नहीं होना चाहिए कि बिजनेसमैन के सेंटीमेंट्स को हर्ट करें। ठीक है, तो ये था थोड़ा सा लेक्चर टैक्स बायंसी के ऊपर। तो वी कैन अंडरस्टैंड दिस टैक्स बायंसी with the help of economic survey. Okay, so just wait, I will show you economic survey.
you can see table number 6, growth rate of central government's fiscal indicators. ओके, इसमें जो ये नेट टैक्स रेवेन्यू है जो 2020 to 21 का जो बजट एस्टीमेट है उसमें नेट टैक्स रेवेन्यू 20.7% है ना। तो ये अभी बजट एस्टीमेट है कि इतना हमारा जो टैक्स रेवेन्यू होना चाहिए 2020 to 21 में, है ना। तो अब इससे आप देख सकते हो अगर जो हमारा जीडीपी का ग्रोथ रेट है अगर वो 5-6% है, तो अब देखो जीडीपी टैक्स टू द रेशियो बिटवीन टैक्स एंड जीडीपी, है ना। तो अब देखो टैक्स हमारे पास 20.7% से अगर इंक्रीज हो रहा है, लेकिन हमारा जो जीडीपी है अगर वो 5 and 6% से इंक्रीज हो रहा है, तो हमारे पास जो टैक्स बायंसी है दैट इज इंक्रीजिंग, है ना। 26 से ज़्यादा है ना, तो इनका जो रेशो है वो ज़्यादा आ रहा है। इट मीन्स जो टैक्स बायंसी है दैट इज इंक्रीजिंग, और ये अच्छा है हमारी इकोनॉमी के लिए, है ना। तो लेकिन 2019 to 20 में जो नेट टैक्स रेवेन्यू है वो 2.9% है, लेकिन इनका जो बजट एस्टीमेट था वो आई थिंक बहुत ज़्यादा था, है ना। वो शायद 25% के आसपास था आई थिंक, है ना। तो ये आप जो पिछले साल का इकोनॉमिक सर्वे होगा उस पर चेक कर सकते हैं। तो ये बहुत ज़्यादा था, बट ये बहुत कम हुआ है। तो इसके पीछे रीज़न रहे हैं क्योंकि अब 2019-20 में पेंडेमिक का टाइम था, तो उस टाइम पे एक तो कॉर्पोरेट टैक्स रेट कम हुए थे, है ना। दूसरा इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ कुछ भी नहीं हो रही थी, उसकी वजह से जो डायरेक्ट टैक्सेस है इनडायरेक्ट टैक्सेस है वो रिड्यूस हुए थे। तो ये सब रीज़न रहे हैं कि यहाँ पे जो टैक्स रेवेन्यू है वो उतना नहीं बढ़ पाया जितना बढ़ना चाहिए था, ठीक है। तो दिस इज़ द रीज़न बिहाइंड दिस, ओके। अभी भी जो नेक्स्ट इकोनॉमिक सर्वे अभी आएगा तो उसमें भी फिर जो एक्चुअल एस्टिमेट्स रहेंगे वो आएंगे, तो वहाँ से आप फिर इसको एनालाइज कर सकते हैं। लेकिन जो 2020-21 का जो बजट एस्टीमेट है वो 20.7 है, लेकिन जीडीपी का ग्रोथ रेट हमारा इससे कम है ना। तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि जो टैक्स बायंसी है दैट इज इंक्रीजिंग, ओके। तो नेक्स्ट यू कैन सी पेज नंबर 89. See here figure 11, okay, taxes as a percent of GDP. ये फिगर आपको टैक्स बायंसी शो कर रहा है, ठीक है। टैक्स बायंसी क्या है? टैक्स और जीडीपी का रेशो ही टैक्स बायंसी है ना। अब देखो इस फिगर में 2016 to 17 में जो टैक्स और जीडीपी का रेशो है वो किसके आसपास है? 10% के आसपास है ना। 10% के आसपास लग रहा ना, ये जो रेड वाला है 2.3% है ना। तो ये नियर बाय 10% के आसपास है। इट मीन्स जो टैक्स जीडीपी का रेशो है 2016 to 17 में ये 10% के आसपास था, लेकिन 2020 to 21 में जो टैक्स एंड जीडीपी का रेशो है वो नियर बाय 11% के आसपास है ना। जो ग्रीन वाला बॉक्स है 3.1%, ये देखो कहाँ आ रहा है? 11 या 12% के आसपास आ रहा है, ठीक है। इट मीन्स टैक्स बायंसी इंक्रीज हुआ है, ठीक है, क्योंकि 2016-17 में ये 11% या 10% के आसपास है ना, और 2020 to 21 में ये 12% के आसपास है। तो इट मीन्स यहाँ पे इंक्रीज हुआ है टैक्स बायंसी। कब इंक्रीज हुआ? अब देखो 2017 में जीएसटी आया था, है ना। तो 2016-17 में टैक्स जीडीपी रेशो कितना था? 10% के आसपास। लेकिन 17-18 में जब जीएसटी आया तो उसके बाद टैक्स जीडीपी रेशो बढ़ा है। उसके बाद ग्रीन बॉक्सेस देखो
11 और 12% के आसपास है, उसके बाद ये कांस्टेंट ही लग रहे हैं, है ना। तो इट मीन्स जीएसटी के आने के बाद ही टैक्स टू जीडीपी रेशियो इंक्रीज हुआ है, टैक्स बायंसी इंक्रीज हुआ है, ठीक है। तो ये भी आप बोल सकते हो कि जो टैक्स बायंसी है वो कब इंक्रीज हुआ, किसकी वजह से इंक्रीज हुआ है, वो जीएसटी की वजह से इंक्रीज हुआ है। और दूसरा आप इसमें ये भी देख सकते हैं कि जीएसटी आने के बाद जो आपका ये है एक्साइज ड्यूटीज और कस्टम ड्यूटीज का जो पोर्शन है दैट इज डिक्रीजिंग, है ना। 2016-17 में एक्साइज ड्यूटी का जो पोर्शन है वो था 2.5% और जो और जो कस्टम ड्यूटीज का पोर्शन था वो है 1.5%। लेकिन 2017 के बाद एक्साइज ड्यूटी का पोर्शन भी डिक्रीज हो रहा है और कस्टम ड्यूटी का पोर्शन भी डिक्रीज हो रहा है, जो रेड और ब्लू कलर में है ना। तो ये भी आप बोल सकते हैं कि जीएसटी के आने के बाद कस्टम ड्यूटी और एक्साइज ड्यूटी का पोर्शन डिक्रीज होता जा रहा है। ओके, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक्स टू ऑल ऑफ यू। Okay, so see you tomorrow with next lecture.